डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के कितने सारे फॉर्म हैं, पास्ट टेंस को देखेंगे। पास्ट टेंस के 4 फॉर्म हैं, ठीक है। पास्ट टेंस के 4 फॉर्म में से पहला है सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम सबसे पहले देखेंगे सिंपल पास्ट को। सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। मैं टेक्स्ट रिटन कर करके भी आपको दिखाती जा रही हूँ। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का पहचान का तरीका है या, ये, ता था, ती थी और ते थे। बेसिकली हम देखते हैं ता था, ती थी और ते थे से सेंटेंस कम ही बनते हैं, ठीक है। ये कभी कभी होता है जब हम पुरानी घटनाओं का वर्णन करते हैं तब हमको ता था, ती थी और ते थे का प्रयोग मिलता है। जैसे कि एक समय की बात है जब एक गांव में एक राजा रहता था, तो ऐसे में जब इस तरीके के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं तो कहानियाँ बताने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कॉमनली हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी ये या का, ई का और ये का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। राम स्कूल गया। फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट हमारा राम, वर्ब 3 गो का वेंट, राम वेंट टू स्कूल, ठीक है। अब इसका बनेगा नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। राम स्कूल नहीं गया। फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। राम डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं डिड का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे हम वेंट का इस्तेमाल कर रहे थे और यहाँ पे गो का किया गया। तो मैंने प्रेजेंट टेंस की क्लास में ही बताया था कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं या फिर कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो किसी भी सेंटेंस में अगर 2 वर्ब इस्तेमाल हो रहे हों, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, मेन और हेल्पिंग हो, मेन हो या फिर हेल्पिंग ही हो, तो वैसे टाइम पे हम दोनों वर्ब को अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये डिड अपने सेकंड फॉर्म में है जो कि V2 फॉर्म है डू का, तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब V1 में अपने आप से बदल जाएगा, ठीक है। और वहीं अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने किसी अदर वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम स्कूल गया? Did Ram go to school?
अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। प्रश्नवाचक प्रश्न, नकारात्मक सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होगा डिड सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका सेंटेंस बनेगा क्या राम स्कूल नहीं गया। सेंटेंस बना डिड राम नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन। ठीक है, ये बन गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान का तरीका है चुका था, चुकी थी और चुके थे। फॉर्मूला सेंटेंस बनाएंगे राम स्कूल जा चुका था, तो इसका सेंटेंस बनेगा राम हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस राम स्कूल नहीं जा चुका था। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस यहाँ बनेगा राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। इंट्रोगेटिव क्या राम स्कूल जा चुका था। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो हैड राम गॉन टू स्कूल। अब इसके बाद बनेगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। वाक्य बनेगा क्या राम स्कूल नहीं जा चुका था। फॉर्मूला है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पहचान का तरीका है रहा था, रही थी और रहे थे। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर V1 विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब सेंटेंस बनाते हैं
राम स्कूल जा रहा था। ट्रांसलेशन होगा इसका, राम वाज गोइंग टू स्कूल। अब बनेगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, राम स्कूल नहीं जा रहा था। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ट्रांसलेट करते हैं। राम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या राम स्कूल जा रहा था? क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला है वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सेंटेंस बनेगा वाज राम गोइंग टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सभी को? ध्यान देते जाएंगे, है ना। उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या राम स्कूल नहीं जा रहा था? फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा लंबा पड़ेगा क्योंकि वाज वर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। Was Ram not going to school? ये हो गया पूरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का तरीका पहचान का, समय के साथ वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे, रहे तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि राम पढ़ रहा था। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस had been plus V1 with ING plus since or for plus object। तो हम ट्रांसलेट करेंगे राम had been reading for 2 hours। ठीक है, अब हम अगला सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव। राम 2 घंटे से नहीं
पढ़ रहा था। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन गिवन with ing since for प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। राम हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब हो गया इंट्रोगेटिव। क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा था? क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला है हैड सब्जेक्ट बीन प्लस V1 with ing since और for प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हैड राम बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा था, सॉरी। फॉर्मूला है हैड सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस V1 with ing प्लस since और for प्लस अब अप्लाई करते हैं। हैड राम नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को मैं सेपरेटली भी बता चुकी हूँ, तो सेपरेटली बताने से वो सेक्शन डिवाइड हो जाता है तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए आज मैंने केवल पास्ट टेंस को ही बताया हुआ है। तो बच्चों को सुविधा होगी, आप लोगों को सभी को सुविधा होगी कि केवल एक टेंस को अगर उसके डिफरेंट फॉर्म में देखना है, डिफरेंट सेंटेंस में देखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सिंपल पास्ट का तो आपको एक ही लेसन में मिल जाएगा, एक ही लेक्चर में मिल जाएगा। ऐसे ही बाकी दूसरे टेंस के साथ भी है। पास्ट टेंस के चारों फॉर्म मैंने और चारों सेंटेंसेस इसके इकट्ठे बता दिए हैं, तो अगर इसी लिंक को आप यूज़ करेंगे तो इसके साथ ही आपका सारा पास्ट टेंस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पास्ट टेंस को पढ़ें और समझें ताकि आपको टेंस को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू।